हिस्ट्री की मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज़ में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम क्वेश्चन दिया है हमारा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो को शेयर ज़रूर करते रहे अपने फ्रेंड्स के पास। कांग्रेस अपने पतन की कगार पर है और भारत में रहते हुए मेरी एक महती आकांक्षा इसके शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त हो जाने में हाथ बटाने की है। यह कथन किसका है? तो यह कथन लॉर्ड कर्जन के द्वारा कहा गया यह कथन है। ये याद रखना है आपको। फिर से मैं रिपीट करता हूँ क्वेश्चन को। कांग्रेस अपने पतन की कगार पर है और भारत में रहते हुए मेरी एक महती आकांक्षा इसके शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त हो जाने में हाथ बटाने की है। यह कथन किसने कहा था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा यह कथन कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम। लाला हरदयाल किस पार्टी के नेता थे? तो लाला हरदयाल गदर पार्टी के नेता थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में मैंने देखा है, कई एग्जाम में ये बार बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। 1927 में साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रमुख कारण था। जो 1927 में साइमन कमीशन का जो बहिष्कार किया गया था, इसका जो प्रमुख कारण रहा तो वो क्या रहा था? कमीशन में कोई भारतीय सदस्य नहीं था। साइमन कमीशन का जो विरोध किया गया था, उसमें उसका विरोध इसलिए किया गया था कि जो साइमन कमीशन भारत आया था उसमें किसी भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं किया गया था, जिसके कारणवश भारतीय लोगों ने उसका बहिष्कार करना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। 1908 में बम्बई में पहली बार राजनीतिक हड़ताल हुई जिसकी प्रशंसा लेनिन ने की थी। लेनिन के द्वारा की गई थी। यह हड़ताल किस कारण हुई थी? जो ये 1908 में बम्बई में पहली बार राजनीतिक हड़ताल हुई थी, तो ये हड़ताल किस कारण हुई थी? ये बाल गंगाधर तिलक को बंदी बनाए जाने के विरोध में यह हड़ताल हुई थी। याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? वीडियो को शेयर जरूर करते हैं अपने फ्रेंड्स के पास, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। किसने कहा था भारत एक नहीं दो राष्ट्र है? तो ये मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था। क्या कहा था? भारत एक नहीं दो राष्ट्र है। ये मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम। अंग्रेजों द्वारा किसी प्रांत के गवर्नर बनाए जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो अंग्रेजों के द्वारा जो प्रांत के जो गवर्नर बनाए गए थे प्रथम भारतीय, वह कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। अंग्रेजों द्वारा किस प्रांत के गवर्नर बनाए जाने वाले, सॉरी किसी प्रांत के, अंग्रेजों द्वारा किसी प्रांत के गवर्नर बनाए जाने वाले प्रथम भारतीय थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी थे। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी गया है। और जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पर करा रहा हूँ, इससे पहले मैंने हिस्ट्री के लगभग 40 या 42 वीडियोस मैं कवर करा चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो वो वीडियोस ज़रूर देख लें। किसी भी कंपटीशन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पर हिस्ट्री के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इस पूरी सीरीज़ में से बहुत से क्वेश्चन आने की संभावना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। स्वामी विवेकानंद ने शेरनी, रविंद्रनाथ टैगोर ने लोकमाता तथा अरविंद घोष ने अग्निशिखा का प्रयोग किसके लिए किया था? तो ये मार्गरेट नोबल सिस्टर निवेदिता के लिए ये है। क्या किया था? लोकमान्य तथा अरविंद घोष ने अग्निशिखा का जो प्रयोग किया था वो मार्गरेट नोबल सिस्टर निवेदिता के लिए यह स्लोगन प्रयोग किया था। ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। बंगाल विभाजन कब समाप्त किया गया? तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? यह पूछा है कि बंगाल विभाजन समाप्त कब हुआ था? 1911 में किया गया था समाप्त। और किसके द्वारा किया गया था? नहीं, उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग। याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर। मूल अधिकार और आर्थिक कार्यक्रम नाम दस्तावेज कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकार किए गए? तो ये कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 में यह स्वीकार किए गए थे। आपको याद रखना है, क्या था? मूल अधिकार और आर्थिक कार्यक्रम नामक दस्तावेज कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकार किए गए थे? तो कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन हुआ था, कराची अधिवेशन कौन सा? 1931 वाला अधिवेशन जो हुआ था, उसमें मूल अधिकार और आर्थिक कार्यक्रम नामक दस्तावेज को कांग्रेस के अधिवेशन में क्या किया गया था? स्वीकार किया गया था, कांग्रेस के कराची अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। भारत की यात्रा पर आने वाले प्रथम ब्रिटिश साम्राज्य कौन थे? जब भारत की यात्रा के लिए आए थे प्रथम ब्रिटिश साम्राज्य थे जॉर्ज पंचम। याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को शेयर जरूर करते रहें अपने फ्रेंड्स के पास।
चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल। देखिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विभाजन करो और जाओ, डिवाइड एंड क्वाइट का नारा सर्वप्रथम किस संगठन ने और कब दिया था? तो यह मुस्लिम लीग ने किया था। लीग के कराची अधिवेशन 1942 में यह नारा दिया गया था। विभाजन करो और जाओ, डिवाइड एंड क्वाइट का नारा किसने दिया था? मुस्लिम लीग के द्वारा दिया गया था। लीग के कराची अधिवेशन 1942 में यह नारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। किस वायसराय का संबंध ब्रेक डाउन प्लान से था? तो कौन से वायसराय का संबंध ब्रेक डाउन प्लान से था? ये लॉर्ड वेवेल का संबंध था। ब्रेक डाउन प्लान से का जो संबंध था वो लॉर्ड वेवेल का संबंध था, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम किस प्रस्ताव या योजना या मिशन में भारतीयों के लिए अपने संविधान की बात कही गई थी? तो ये अगस्त प्रस्ताव में कही गई थी। सर्वप्रथम जो प्रस्ताव था, ये योजना कहेंगे या मिशन कहेंगे, इसमें भारतीयों के लिए अपने संविधान की बात कही गई थी, अगस्त प्रस्ताव में कही गई थी ये। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन 17 अक्टूबर 1940 से प्रारंभ हुआ। जो व्यक्तिगत सत्याग्रह था आंदोलन 17 अक्टूबर 1940 से प्रारंभ हुआ था। सर्वप्रथम किस स्थान से इसकी शुरुआत की गई थी? तो ये पवनार में इसकी शुरुआत की गई थी, याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जो कभी आपने सुने नहीं होंगे ना, तो इस टाइप के क्वेश्चन एकदम एग्जाम में टपक जाते हैं। तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में अमेरिका के नगर सैन फ्रांसिस्को में हुई। गदर पार्टी की जो स्थापना हुई थी 1913 में अमेरिका का जो नगर था सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। इसके अध्यक्ष, जो प्रथम अध्यक्ष थे, वह कौन थे? तो ये सोहन सिंह भगवा इसके प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 के विरोध में किस भारतीय गवर्नर ने जनरल की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दिया था? तो शंकर नारायण ने कार्यकारिणी परिषद से क्या दिया था? त्यागपत्र दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर, ये देखिए। किस घटना के पश्चात महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार को शैतानी लोग कहा था? तो किस घटना के पश्चात कहा था? रोलेट एक्ट पास होने के समय महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार को शैतानी लोग कहा था। ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। किस विधेयक को भारतीय गुलामी नंबर 1 कहकर पुकारा गया था? तो ये सार्वजनिक सुरक्षा जो विधेयक था, इसे भारतीय गुलामी नंबर 1 कहकर पुकारा गया था, याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय कांड कितने लोग 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय कांड कितने लोग घटनास्थल पर शहीद हुए थे? कांड में, यहाँ पर में आएगा, कांड में कितने लोग घटनास्थल पर शहीद हुए थे? तो 11 लोग घटनास्थल पर शहीद हुए थे। कहाँ पर? 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय में 11 लोग घटनास्थल पर शहीद हो गए थे। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में रिपीट होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय 13 अप्रैल 1919, ये भी याद रखना है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जनता वहाँ किस कारण एकत्रित हुई थी? तो ये क्या कारण था जब जलियांवाला बाग के अंदर, ये जलियांवाला बाग था, कांड तो बाद में होगा ना जब ये मारे जाएंगे सब, तो जलियांवाला बाग के अंदर सभी लोग एकत्रित हुए थे। तो किस लिए एकत्रित हुए थे? 13 अप्रैल 1919 में। उस दिन कौन सा त्यौहार था? बैसाखी का त्यौहार मनाया जाता उस दिन। तो लोकप्रिय नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरुद्ध विरोध प्रकट करने के लिए वहाँ पर सभी लोग एकत्रित हुए थे, जिसके बाद जनरल डायर के द्वारा आदेश दे दिया गया था। सभी निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसा दी गई थी। वहाँ पर हजारों की संख्या में लोग मारे गए थे। कुछ लोग कुएं में गिरकर मर गए, कुछ लोग गोली से मर गए, कुछ लोग दीवार के ऊपर चढ़ रहे थे तो वहाँ से गिर के मर गए, तो ऐसे हत्या हो गई। और कुछ लोग कुएं के अंदर जब कूदे थे, कुएं के अंदर कूदने से बाकी लोग भी ऊपर नीचे वो कूदते रहे, तो दम घुटने से उनकी मृत्यु हो गई, ये आपको पता है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये क्वेश्चन हमेशा पेपर में आता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। भारत विभाजन के समय विभाजन काउंसिल का अध्यक्ष कौन था? जब भारत का विभाजन हो रहा था उस समय जो भारत का जो विभाजन काउंसिल थी उसके अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर पूछा गया है ये क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन कई बार रिपीट होते हैं एग्जाम
क्वेश्चन पेपर के अंदर। सो फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को ये अपने सभी फ्रेंड्स के पास शेयर भी करते रहें। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, या फिर यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट की, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो एग्ज़ाम होते हैं, RO, ARO, जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम होते हैं, और भी जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, और वहाँ पर हिस्ट्री के अगर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो अगर आपने हमारी ये पूरी सीरीज़ 1 बाई 1 एक एक वीडियो आपने अगर देख ली, तो आपके बहुत से क्वेश्चन कवर हो जाएंगे यहाँ से, और आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। जो भी यहाँ पर क्वेश्चन कराए जा रहे हैं वो 1 बाई 1 आप कवर करते रहें, और आपके एग्ज़ाम में निश्चिंत ही आपको सफलता मिलेगी। वीडियो को बार बार देखते रहेंगे और क्वेश्चन के आप नोट्स बनाते रहें। जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पर कवर करा रहा हूँ, इसके आप नोट्स बनाते रहें। नोट्स से क्या होगा कि आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। नोट्स बनाने के बाद भी आप वीडियो को बार बार देखेंगे तो स्पीड, यहाँ पर स्पीड का आता है वीडियो की स्पीड बढ़ाने का, तो आप वीडियो की स्पीड बढ़ा करके और नोट्स सामने रख करके आप उसको बार बार एक डेली वीडियोस को देखोगे तो याद हो जाएगा। एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होगा, बार बार रिवीजन करना ज़रूरी है कंसिस्टेंसी के साथ। 1 साल के अंदर अंदर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।